जीवन में हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में संघर्ष ही सबसे बड़ा तोहफा है। संघर्ष, मेहनत ही सबसे बड़ा फल है। जीवन में अगर आपको जीना है, कुछ करना है, तो संघर्ष से मत घबराना। संघर्ष जब आएगी ना आपके जीवन में, तकलीफ जब आएगी, हर किसी को बड़ा बड़ा संदेश है ये। जीवन में हर किसी को मेहनत करना पड़ता है। वो राजा हो, रंक हो, भिखारी हो या कोई भी हो, आप कितने भी बड़े लोगों को देखते हो, वो जीवन में संघर्ष किए होंगे, संघर्ष करते होंगे। मेहनत से कभी मत घबराना। तकलीफ तो आती है। देखिए, एक घोड़ा को घुड़सवार होता है, उसे बहुत तकलीफ देता है। उस घोड़ा को पता ही नहीं चलता है कि मेरा मालिक मुझे इतना क्यों तकलीफ देता है, लेकिन वो मालिक उसको जिताना चाहता है उस रेस में, इसीलिए उसको तकलीफ देता है। तो आपका भी मालिक अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो आपको वो जिताना चाहता है। जिसने उसे हंसकर, मजा लेकर उस तकलीफ को जीना सीख गया, उसमें अपनी तकलीफ में, हर तकलीफ ही आता है आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको कुछ देने के लिए। लेकिन जिसने तकलीफों से घबरा गया, जिन्होंने तकलीफों से मुंह मोड़ लिया, जिसने संघर्ष मेहनत करना ही छोड़ दिया, वो जीवन में जहाँ थे उससे भी बहुत पीछे चले जाएंगे। लेकिन जिन्होंने, तकलीफ तो आएगी जीवन में, पर आप एक मंत्र देखिए कि जीवन में अगर जिंदा हैं तो आपको तो तकलीफ तो सहना ही पड़ेगा, क्योंकि मुर्दों को जलाने पर भी तकलीफ नहीं होती है। मुर्दे को जलाने पर भी तकलीफ नहीं होती है। ये हम तकलीफ से घबरा जाते हैं, हम अपनी मुसीबत से घबरा जाते हैं कि हम पर मुसीबत आई। उस मुसीबत को सहना सीख लो, उस मुसीबत को हंसकर उससे लड़ना सीख लो। जिसने मुसीबत से लड़ना सीख लिया वो आज बहुत ऊंचे पर चला गया। वो जानता था कि अखबार बेचने वाला देश का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन बना नहीं, क्योंकि तकलीफ से लड़े और अखबार बेचते ही रह जाते। वो तकलीफ से हार मान जाते हैं। पीजे अब्दुल कलाम तो क्या आज इतने बड़े साइंटिस्ट बन जाते? लेकिन नहीं। तो उन्होंने कहा था कि सपने वे नहीं जो हमें सोते वक्त दिखाई देती है, सपना वे है जो हमें सोने ही नहीं देती है। तो सपना भी देखो ना, तो सोकर नहीं देखो। इतने लोग सोए हुए सपने देखते हैं, तो सोए हैं चारपाई पर, लेकिन सपने देखते हैं कि मैं एक राजमहल में सोया हुआ हूँ, और वो सपना कभी आपको पूरा नहीं होगा। क्योंकि जो सपना है ना, आपके अंदर कुछ करने की अगर जुनून है ना, तो आपको कभी नींद नहीं लगेगी। क्योंकि जिसकी जिम्मेवारी होती है उसकी नींद और भूख, प्यास, पैसा सब कुछ दांव पर लगा देता है। उसे ना भूख लगेगी, ना प्यास लगती है, ना नींद लगती है। और जो आलस्य आपके अंदर है ना, नाकामी के सबसे बड़ा कारण है आपके अंदर बहुत नींद लगेगी। आपके शरीर बहुत आलसी हो जाएगा। तो समझ लेना आप कुछ नहीं होने वाला है। अब आप बहुत पीछे चले गए हैं, आप खतरे में है आपका जीवन। और जिस दिन आपके मेहनत करने की और आपकी तकलीफ आए, जो मेहनत जो करेगा, जिसका ही कहता है हमारे जीवन में कोई तकलीफ ही नहीं आया है, तो तकलीफ नहीं आया है वो जीवन में कुछ किया ही नहीं है। तो जिसने कुछ किया है उसी को तो तकलीफ आएगी। आप मान लीजिए यहाँ से 100 किलोमीटर जाएंगे तो आपको रास्ते में धूप लगेगी ही ना, तो कोई कहेगा हमें आज तक धूप ही नहीं लगा। तो आज घर से बाहर ही नहीं निकला है तो उसे धूप कहाँ लगेगी? उसने दुनिया देखा ही नहीं तो उसे कुछ दिखेगा कहाँ से? इसीलिए कहते हैं कि तकलीफ से मत लड़िए, संघर्ष के मजा लीजिए, संघर्ष कीजिए। संघर्ष कीजिएगा, जीवन में आप आगे जाइएगा। तकलीफ से घबराइएगा, अपने लक्ष्य को भूल जाइएगा, अपने लक्ष्य से मुंह मोड़ लीजिएगा, बस आपका जीवन वहीं पर खत्म हो जाएगी। आप कुछ नहीं कर पाइएगा। जिसने तकलीफ सहना सीख लिया, तकलीफ तो आता है आपको कुछ सिखाने के लिए, आप उसे सीखिए ना। अरे भगवान से सीखिए। भगवान जिस श्री रामचंद्र जी ने कल राजा बनने वाले थे, और रात में ही वो कल वनवास चले गए और हंसकर और मुस्कुराते गए तो उन्होंने जब तकलीफ से नहीं घबराई तो हम क्यों? और भगवान ने जब तकलीफ सहना पड़ा तो हमें क्यों नहीं सहना पड़ेगा? जब भगवान को कल राजा बनने वाले थे और वो रात में ही रात उन्होंने वनवास जाना पड़ा, तब भी वो इनके चेहरे पर थोड़ा सा भी तकलीफ बुझाया कि हाँ उनकी वो बीतती आई। लेकिन हमें थोड़ा सा ही तकलीफ होता है तो हम एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब माता पिताजी ने उनसे कहा कि तुम्हें 14 वर्ष की वनवास जाना होगा, तो श्री राम प्रभु जानते हैं क्या उनसे बात की? बस इतनी सी बात। देखिए इतनी बड़ी बातों को उन्होंने कितनी आसान से कह दिया, बस इतनी सी बात। तो देखिए जब भगवान को संघर्ष करना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को तकलीफ सहनी पड़ी, तो हम तो भाई मनुष्य हैं, हम तो एक छोटा हुआ एक रेंगता हुआ मनुष्य है, तो हमें तो तकलीफ सहना ही पड़ेगा। हमें तकलीफ से सहेगा वो जीवन में आगे जाएगा। जो तकलीफ से घबरा कर पीछे मुड़ जाएगा तो अपने लक्ष्य को भूल जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तकलीफ को सही और मजा लीजिए। जिसने तकलीफ में मजा लेना सीख लिया ना, कहा जाता है खुशी में तो सब हंसते हैं, जो दुख में हंसने लगा वो सच्चा इंसान होता है। उसमें तो मजा है ना। आप पर दुनिया हंसती हो, आप पूरे तकलीफ में हो, तब आप हंस रहे हैं, तो दुनिया ये अचंभित हो जाएगा ये ऐसा क्या इसमें है, इसके अंदर इतनी तकलीफ है, इसको इतना तकलीफ होने के बावजूद भी ये हंस रहा है।
जय हिंद।